जी बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिखा है हमने, ध्यान से सुने जरा। और इस क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और बनाऊंगा मेरे बच्चों, तो इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है, जबकि ये क्वेश्चन में दो बनाऊंगा। ठीक है, तो चले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब पहले सुन ले उसने क्या कहा है मेरे बच्चों। उसने ये कहा है भाई, उसने ये बोला है कि एक चतुर्थांश है OPBQ और इसके अंदर एक वर्ग है और इस वर्ग की भुजा इसने 20 सेंटीमीटर दी है। 20 वर्ग बोला तो सारी क्या हो जाएगी 20, ये भी क्या हो जाएगी 20। और उसने छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले लिख लो आप, पूछा क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो जरा ध्यान से, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे बनेगा बोलो। चतुर्थांश, अब समझ में आता होगा आपकी, OPBQ, इसके क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दो। वर्ग OABC का क्षेत्रफल घटा दो मेरे बच्चों। ध्यान से सुनो जरा, अगर आप इस पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दो तो आ जाएगा उत्तर। तो पहले वर्ग के लिए आ जाओ, मैं आपको बार बार बोलता हूं हेडिंग डालनी चाहिए वर्ग के लिए। तो वर्ग के लिए सबसे पहले मुझे बताओ भुजा क्या है? भुजा, तो भुजा है 20, दे रखी है 20। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है पहले तो लिखो। वर्ग का क्षेत्रफल, फॉर्मूला बार बार लिखना चाहिए, ये होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी होगी 20, तो 20 का स्क्वायर, ये आ गई 400 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया आपका क्षेत्रफल? 400 वर्ग सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम किसी को? कैसे करी बताओ फिर से, चलो आगे बताओ फटाफट कैसे किया। वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, वर्ग का, उसके लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए? भुजा, और भुजा उसने दी थी 20, तो ये आ गया 20 का वर्ग यानी कि 400 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। अब निकालना हमें निकालना है वक्र, जो ये वक्र दे रखा है, ठीक है, गलती से वो वर्ग लिखा हुआ वक्र है, वो जो चतुर्थांश दे रखा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है मेरे बच्चों। ठीक है, तो हेडिंग क्या लिख लेंगे? जैसे वर्ग के लिए लिखा क्या लिखेंगे? चतुर्थांश के लिए। अब चतुर्थांश के लिए दो बातें पता होनी चाहिए मेरे बच्चों। एक तो R, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी है, एक तो R, और दूसरी बात थीटा। तो थीटा तो हमें पता चल गया कि थीटा तो कितना है 90। साफ साफ दिखाई दे रहा कौन कितने डिग्री का बनना 90 का। R नहीं पता, R क्या है? ये R ही तो है। अरे मेरे बच्चों जितना ये OP, OB, OQ ये सब बराबर ही तो है। ये भी R, ये भी R, ये भी R। अब यहां R मिलनी तो मुश्किल है, तो हम लोग यहां से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे यार? देखो यहां से त्रिभुज R कैसे निकालेंगे? देखो थीटा तो कितना आ गया 90, तो R कैसे निकालेंगे? त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाएंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और कर्ण कितना है? ये है आपका OB का स्क्वायर, आधार है 20 और लंबी है 20 मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया OB का स्क्वायर बराबर 400 प्लस 400, ये आ गया मेरे बच्चों 800 OB का स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 800, और 800 को लिख लेंगे 400 गुना 2, और 400 वर्गमूल आ गया 20 रूट 2। इतने वर्ग सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई। कितनी आ गई यार? 20 रूट 2 वर्ग सेंटीमीटर। पहले मुझे बताओ कैसे निकाली आपने? बताओ, ये 20 है तो ये भी 20, और ये आपकी त्रिज्या है, तो कैसे निकाली इस त्रिज्या को बताओ? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फॉर्मूला लगा लो सीधा। क्या फॉर्मूला होता है बताओ क्या है? बोलो। चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला है मेरे बच्चों? थीटा बटे 360 गुना पाई R स्क्वायर। थीटा बढ़ गया 90 बटे 360,
ये 22/7 और r कितना हो गया 20√2 का स्क्वायर। इसे हल करेंगे, वैसे करना आपको चाहिए, आ जाएगा 1/4 गुना 22/7, यह आ जाएगा 20√2 गुना 20√2। 20√2 कितना होता है 2, तो आ जाएगा 4 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 गुना 20 कितना हो गया 400 और √2 2/2 गुना 7, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 4400/7। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया था 400 माइनस ये आ गया आपका 4400/7। कैलकुलेशन देख लेना कहीं कुछ गलती ना हो रही हो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लेना मेरे बच्चों, कोई गलती ना हो रही हो। ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू सही पुट की 90/360 22/7 20√2 तो 20√2 तो ये आपका 2 दूनी 4। देख लेना एक बार, अगर कैलकुलेशन कोई गलती हो तो चलता है, बच्चे नहीं है क्लास में। ठीक है, हाँ मैं चलूँ आगे। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़ जाऊं आगे। तो हाँ सॉरी, ये उल्टा लिख दिया हमने यहां पर। ये वक्र की ये है वर्ग, सॉरी। तो वक्र का कितना है, वक्र का चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है 4400/7 और वर्ग का कितना आया है 400। ठीक है, इसे सोल्व कर सकते हैं हम लोग। पहले बताओ, मुझे बताओ पहले कि हमारे पास भुजा थी वर्ग की, हाँ जी, क्षेत्रफल आसानी से निकाल दिया, भुजा का स्क्वायर तो कितना आ गया 400। ये आर कैसे निकाली यार, आधार था लंब था, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। समझिए बात को। अब इसमें अगर मैं एक सवाल इसके रिवर्स दे दूं मेरे बच्चों, ऐसा ही सेम सवाल अगर मैं आपसे उल्टा करके पूछ लूं तो कैसे करेंगे उसे, देखो ध्यान से। सेम सवाल बिल्कुल, कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखो और इस बार मैं बोल दूं कि त्रिज्या दे दी, ये त्रिज्या दे दी, तो फॉर्मूला तो सेम होगा मेरे बच्चों। अरे फॉर्मूला तो सेम होगा, अरे भैया फॉर्मूला तो सेम होगा नहीं होगा, ये पूछा छायांकित भाग तो भी सेम फॉर्मूला होगा। क्या क्या होगा बोलो, कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। क्या अंतर किया, पहले तो वर्ग की भुजा दी हुई थी, अब ये वर्ग की दी मैंने, किसकी दे दी, इसकी, किसकी, चतुर्थांश की। तो पहले चतुर्थांश का निकाल के एक तरफ रख लो, करो। चतुर्थांश के लिए आर कितनी दे रखी सवाल में, आर दे दी 14 और थीटा कितना है 90। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, बार बार लिखना चाहिए, θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे बच्चों 90/360, ये आ गया 22/7, आर को पुट कर लिया 14, तो इसे सोल्व करेंगे आ जाएगा 1/4 22/7, 14 गुना 14, ये आ गया 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 गुना 14/2 और ये आ जाएगा 154/2। ठीक है, 154 कट गया ना सारा, बस 154 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। इसे मैं दोबारा समझाने रहा हूं, समझ में आना चाहिए, अगर ये पता है तो ये निकालना आना चाहिए। अब बात करते हैं वर्ग के लिए। वर्ग की भुजा नहीं है मेरे बच्चों, वर्ग की भुजा नहीं है और हमें वर्ग का क्षेत्रफल जरूर चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल जरूर चाहिए। तो कैसे निकालेंगे भुजा, ये विकर्ण डाल लो और ये 14 है अगर, तो ये भी कितनी होगी 14 ही होगी। अरे ये पूरी 14 होगी, ये भी 14 ही होगी, समझ रहे बात को। ओपी अगर 14 है तो ओबी भी 14 होगी और ओक्यू भी 14 होगी। ये सब त्रिज्याएं हैं, ये सब वर्ग की त्रिज्याएं हैं, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, इतनी ये होगी। समझ बात आई। अब आपने वर्ग की भुजा कितनी मान ली, सपोज करो x कितनी मान ली मेरे बच्चों, x। तो फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये है 14, आधार आ गया x², ये भी x², 196 बराबर 2x²,
कितनी आ जाएगी 7√2। मैंने उल्टा सवाल दे दिया, पहले वाले में वर्ग की भुजा दे रखी थी और आपने ये त्रिज्या निकाली थी। अब मैंने उल्टा दे दिया, त्रिज्या दे रखी है, क्या निकाली, वर्ग की भुजा। अब तो आप आसानी से निकाल लोगे, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे भाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी है आपकी √98, और जब 98 का स्क्वायर करते हैं तो वापिस भुजा आ जाएगा 98। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 154 और ये कितना है 98। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझाए नहीं, समझ में आ रहे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अभी मैं इसमें 4-5 वीडियो और बना के डालूंगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपका एरिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, जय माता की।